सुबह की मीठी धूप फैली थी। हरियाली तोती अपने छोटे से घोंसले में बैठी मटर गश्ती कर रही थी। पास में ही टुन्नू चिड़ा और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया रहते थे। दोनों मस्तीखोर लेकिन दिल के बहुत अच्छे। तभी पास की शाखा से जोर की आवाज आई। बस बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता। टुन्नू, टुनटुनी, बाहर निकलो। टुनटुनी बाहर आई, घबराई हुई थी। क्या हुआ कबूतरी बहन? तुम्हारा बेटा गोलू, वो मेरी रसोई से बाजरे की रोटी चुरा ले गया और तुम लोग 2 महीने से किराया भी नहीं दे रहे। अरे कबूतरी जी, आप तो ऐसा बोल रही हैं जैसे हम किराएदार नहीं डाकू हों। बस अब बाहर निकलो मेरे घोंसले से। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से बोली। तुम हमें निकालोगी? हम खुद जा रहे हैं इस तंग घोंसले से। टुन्नू चुप था, लेकिन लड़ाई का माहौल गहरा गया। फिर क्या था, टुन्नू, टुनटुनी और गोलू को घर से बाहर निकाल दिया गया। सामान उनके पंखों में था और आसमान उनका रास्ता। बारिश शुरू हो चुकी थी। हर डाल भीगी हुई, हर पत्ती कांपती हुई। मम्मी, हमें कहीं रहने को नहीं मिल रहा। सब पक्षी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमने कब क्या बुरा किया था किसी के साथ? गुस्से में जो भी हुआ, अब हमें कुछ सोचना होगा। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र एक बड़े मोटे कटहल के पेड़ पर पड़ी। उस पर बड़े बड़े कटहल लटक रहे थे। उनके बीच एक बड़ा सा कटहल बिल्कुल पक चुका था। अरे देखो, वो रहा कटहल। क्यों ना उसी को खोखला करके उसमें घर बनाए? कटहल में घोंसला? वाह, खाना भी मिलेगा, घर भी। मैं तो उसी में रहना चाहता हूँ। तीनों ने मिलकर कटहल को भीतर से खोखला करना शुरू किया। धीरे धीरे दिन रात मेहनत करके कुछ दिनों बाद वह घोंसला तैयार हो गया। अंदर से गर्म, बाहर से मजबूत। अब जब उनका नया घर बन गया तो सब कुछ अच्छा लगने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन कटहल के घर में खुशबू फैली। नीचे वाली शाखा पर हरियाली तोती का घोंसला था। वहाँ से खुशबू आ रही थी। मम्मी, वो देखो, क्या महक है। क्या पता पुलाव बना हो। जरा जाकर देखो तो। टुनटुनी ने देखा, हरियाली तोती ने गर्मा गर्म चावल बनाए थे और बाहर जाकर अपने बेटे को स्कूल से लाने चली गई थी। सुनो, अंदर चल के थोड़ा खा ले, कोई देख नहीं रहा। नहीं, चोरी बुरी बात है। बस थोड़ा सा मम्मी, भूख लगी है। कभी कभी जरूरत और गलत फैसले के बीच की दीवार बहुत पतली होती है। वे हरियाली के घोंसले में घुस गए। थोड़ा खाया, थोड़ा उठाया और वापस आ गए। हरियाली लौटी तो चौंक गई। चावल गायब, खिलौने गायब, बर्तन गायब। क्या? ये सब कहाँ गया? मम्मी, लगता है कोई चोर आया था। हरियाली चुपचाप रोने लगी। अब जब पहली बार चोरी हो गई तो फिर धीरे धीरे कालू कौवा और सुंदरी कौवी भी इसमें शामिल हो गए। वे दोनों चालाक और लालची थे। उन्हें टुनटुनी चिड़िया, टुन्नू और हरियाली की मजबूरी दिखी और मौका भी। अरे वाह, तुम तो पहले से ही चोर हो। अब हम साथ में चलेंगे और ज्यादा चीजें चुराएंगे। धीरे धीरे पूरा गिरोह बन गया। कबूतरी, बुलबुल, कोयल, किसी का घर नहीं बचा। हरियाली तोती, कबूतरी और बुलबुल बार बार अपने चोरी हुए सामान की शिकायत करती रहीं, पर किसी को कुछ नहीं पता चला। एक दिन तेज आंधी और भारी बारिश आई। बुलबुल का घोंसला टूटा, कबूतरी का पतीला बह गया, हरियाली तोती का छोटा घर पेड़ से नीचे गिर गया। पर कटहल का घोंसला टस से मस नहीं हुआ। सब भागते भागते वहाँ पहुँचे। हमें अंदर ले लो, हमारे पास कोई जगह नहीं है। ये घोंसला सभी के लिए खुला है, आओ। कटहल का घोंसला अब एक शरणालय बन गया था। बारिश के बाद हरियाली तोती को कटहल के पेड़ के नीचे एक पतीला मिला। उसके घर से चुराया गया पतीला। ये तो मेरा है, तो चोर यहीं रहता है। वो बुलबुल और कबूतरी के साथ वहाँ पहुँची। अंदर जाकर देखा तो वहाँ चोरी का सारा सामान पड़ा था। ये तो मेरा रोटी तवा है और मेरी चाय की सुराही। अब सब समझ गए चोर कौन है। हम सबको इनका सामना करना होगा। अब जब कालू और सुंदरी को पकड़ लिया गया तो सवाल उठा, अब क्या सजा दी जाए। अगर हम इनसे नफरत करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इन्हें सुधारना होगा। तो फिर सजा क्या हो? ये सभी पक्षियों के लिए कटहल के घोंसले बनाएंगे। जितने घर इन्होंने तोड़े उतने घर ये बनाएंगे। हमें माफ कर दो, अब से हम मेहनत करेंगे और मिलकर इस जंगल को सुंदर बनाएंगे।
अब जंगल में हर शाखा पर कटहल के घोंसले थे, कोई गरम और आरामदायक, कोई बच्चों के खेलने के लिए बड़ा, कोई रसोई वाले कबूतरों के लिए फैला हुआ। टुनटुनी चिड़िया अब सबकी नेता बन गई थी। जंगल में हर शाम कटहल चौपाल लगती थी, जहाँ सब बैठते, गाते, खाते और सीखते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोरी कभी रास्ता नहीं होती। गलती करने वाला भी सुधर सकता है, बस उसे मौका और सही दिशा देनी होती है। और असली ताकत मिलजुल कर काम करने में है। सवेरे के समय पेड़ों पर चहचहाती पक्षी, कुहू कुहू मीठी धुन, बसेरा है मेरा फूलों के बगीचे में सुन। अरे टुनटुनी बहन, आज तो बहुत खुश लग रही हो। हाँ पिंकी बहन, आज मेरे अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं। वो तो बड़ी खुशी की बात है। आज जंगल में जश्न होना चाहिए। कुछ देर बाद चारों ओर अफरा तफरी मचती है। अरे नहीं, मेरे अंडे कहाँ गए? कल ही तो रखे थे। मेरे भी एक भी अंडा नहीं बचा। मेरा घोंसला तो खाली है। कौन है ये अंडों का दुश्मन? कालू कौवा एक सूखे पेड़ की ऊंची डाली पर बैठा था और अंडे खा रहा था। हा 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 हा, जंगल में सबसे चालाक मैं। ये मूर्ख चिड़िया कभी नहीं समझेंगी कि उनके अंडों का चोर मैं हूँ। तभी नीचे से आती है टुनटुनी की आवाज। कालू कौवे, तुम्हारी चोंच पे ये पीला दाग क्या है? कुछ नहीं, आम खा रहा था। सर्दी में आम? झूठ बोल रहे हो कालू। सभी पक्षी एक बड़ी डाल पर इकट्ठा होते हैं। अब बहुत हो गया। हर हफ्ते किसी न किसी के अंडे गायब हो रहे हैं। हमें चोर को पकड़ना होगा, नहीं तो हमारी नस्ल ही मिट जाएगी। मैं कल रात जागूंगी, जो भी आएगा उसे मैं पकड़ लूंगी। घना अंधेरा। टुनटुनी अपने घोंसले में अंडों के पास छुपकर बैठी थी। बस अब कोई हलचल हो, मैं तैयार हूँ। हल्की फड़फड़ाहट होती है। कोई धीरे से घोंसले के पास आता है। बस एक चोंच और। पकड़ो, कालू चोर है। यही है अंडों का हथियारा। सभी पक्षी एक साथ उड़कर आते हैं और कालू को घेर लेते हैं। धोखेबाज, हम तुझसे भरोसा करते थे। अब क्या सफाई है तेरे पास? माफ कर दो, मुझे बहुत भूख लगती थी। मैं अकेला हूँ। भूख का मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की संतानों को खा जाओ कालू कौवे। क्या तुम्हारा ज़मीर एक पल को भी नहीं कांपा जब तुम हमारे नन्हे अंडों को अपनी भूख का शिकार बना रहे थे? तुम्हारी चोंच से जो अंडा फूटा है वो सिर्फ अंडा नहीं था, वो हमारी आशा थी, हमारा भविष्य था। हर अंडा जो तुमने खाया वो किसी माँ की ममता, किसी पिता की मेहनत और एक नई जीवन की शुरुआत थी। क्या तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि ये नन्हे अंडे जो बोल भी नहीं सकते, उड़ भी नहीं सकते, जिनकी सांसें हमने सीने से लगाकर सहेजी, वो तुम्हारे लिए खाने की चीज नहीं, हमारी आत्मा का हिस्सा है। आज तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो कालू, लेकिन तुम्हें क्या पता कि सबसे बड़ा अपराधी वो होता है जो भरोसे को तोड़ता है। हमने तुम्हें अपना साथी माना, लेकिन तुमने हमें ही उजाड़ दिया। अब फैसला जंगल की पंचायत करेगी। कालू को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी कि वो सुधर भी जाए। कालू, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, लेकिन जंगल में हम न्याय के साथ दया भी करते हैं। तुमने जो भी किया वो गलत था, लेकिन मैं मानती हूँ कि हर प्राणी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हम तुम्हें जंगल से निकाल नहीं रहे, बल्कि तुम्हें जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, जिससे तुम्हारे कर्म बदले और तुम्हारा मन भी। अब से तुम हर चिड़िया के घोंसले की रखवाली करोगे। तुम वो बनोगे जो पहले तुमसे डरते थे, एक रक्षक। तुम्हारे कर्म तुम्हारी सजा होंगे और यही तुम्हारा प्रायश्चित। अगर तुमने इसे पूरे मन से निभाया तो शायद एक दिन तुम्हारा अपराध भी क्षमा किया जा सकेगा। ठीक है, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। कालू मेहनत से सबकी मदद कर रहा था, अंडों की सुरक्षा करता है। टुनटुनी बहन, तुम्हारा न्याय सच में समझदारी भरा था। सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई सुधर सके और जंगल दोबारा सुरक्षित बन सके। अब मैं अंडे नहीं खाता, अब मैं अंडों की रक्षा करता हूँ। सब पक्षी ताली बजाते हैं। जंगल फिर से चहचहाने लगता है। जंगल में सब कुछ सामान्य हो गया था। कालू अब रोज सबके घोंसलों की पहरेदारी करता था। अब नहीं खाऊंगा किसी का अंडा, करूंगा सेवा। ये है मेरा व्रत पक्का। वाह कालू, तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगता है।
अगर इसी तरह करते रहे तो जंगल में तुम्हारा सम्मान फिर से लौट आएगा। तभी दूर से डरावनी आवाज आती है। ये कैसी आवाज थी? लगता है कोई शिकारी जानवर आ गया है। तभी झाड़ियों से निकलता एक बड़ा काला बिल्ला। उसकी आंखें चमक रही थी। म्याऊं, आज तो ताजा ताजा चूजे मिलेंगे मुझे खाने को। सभी पक्षी दहशत में उड़ जाते हैं। अरे नहीं, मेरे अंडे तो अभी अभी फूटे हैं। अगर अब डर गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कुछ करना होगा। कालू फौरन उड़कर पेड़ों के बीच एक जाल बुनने लगता है। मैंने घोंसले उजाड़े थे, अब उन्हें बचाऊंगा। मुझे चालाकी से इस बिल्ले को उलझाना होगा। बिल्ला पेड़ों के नीचे पहुंचता है। कहाँ गए सारे पक्षी? मैं भूखा हूँ। ओए बिल्ले मियाँ, ऊपर देखो, ताजा अंडे यहाँ हैं। आज तो दावत है। बिल्ला जैसे ही ऊपर डाल तक पहुंचता है, कालू की योजना काम कर जाती है। बिल्ला पेड़ों के बीच लटकाए गए बेलों में उलझ जाता है। अरे ये क्या? मुझे छोड़ो। तुझे छोड़े? अब जंगल की अदालत तुझे छोड़ेगी या नहीं, ये देखना होगा। सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। कालू बिल्ली को पकड़े हुए लाता है। अरे वाह कालू, आज जो तुमने किया वो कोई सच्चा रक्षक ही कर सकता है। पहले तुमने अंडे खाए थे और आज उन्हें बचाया है। अब तुम सच में बदल गए हो। अरे इस बिल्ली का क्या करें? हम उसे छोड़ सकते हैं अगर ये कसम खाए कि जंगल में दोबारा नहीं आएगा। कसम कसम खाता हूँ, अब जंगल के पास भी नहीं फटकूंगा। पक्षी उसे चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। कालू को सब पक्षी सम्मानित करते हैं। अब तुम केवल चालाक नहीं, समझदार और बहादुर भी कहलाओगे। सावधान कालू। और सबसे बड़ी बात, तुमने सुधर कर ये साबित कर दिया कि हर कोई दूसरा मौका पा सकता है। दोस्तों, आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारा जंगल न केवल सुंदर है बल्कि न्याय प्रिय भी है। हमने एक अपराधी को सजा दी लेकिन उसे बदलने का अवसर भी दिया। और कालू कौवा, उसने उस अवसर को पहचान कर आज हमें दिखाया कि परिवर्तन संभव है। जो चिड़िया अपने अंडे बचाने के लिए समय डरती थी, वही आज कालू के पास अपने बच्चों को छोड़कर निश्चिंत रहती है। इससे बड़ा परिवर्तन और क्या होगा। मुझे नया जीवन देने के लिए शुक्रिया। अब मैं टुनटुनी बहन और सभी पक्षियों का हमेशा रानी रहूंगा। जंगल में उल्लास का माहौल था। सभी चहचहाते हैं। जिंदाबाद कालू, जिंदाबाद टुनटुनी।